जो भारतीय लोग हैं जो कनाडा में हैं, जिनके माँ बाप भाई बहन दादा दादी पूरा परिवार यहाँ है, वो उनमें शादी ब्याह से लेकर के मृत्यु तक होती है, तो दे कुड नॉट कम बैक इंडिया। Two of them. India's Modi and Canada's Trudeau have. We are the ones who are going to suffer and not the diplomats. Myself and my Manbir Singh is worried he might not make a family wedding. There's a panic right now in the city. We have planned a 3-day event and we have booked our venues. We have like vendors all paid for. Honestly, don't know anymore. अरे वो खालिस्तानी है क्या? वो खालिस्तानियों के समर्थक हैं क्या? अगर ऐसा है तो पूरा भारत ही पाकिस्तान है, तो भारत में का जो एक वर्ग है, जो विशेष समुदाय है, तो खुल के साथ देता है ना। अभी भी पूरा का पूरा कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके साथ देने वाले वहीं के तो इंटरनल लोग हैं। भारत में जो अभी भी जो शोभा यात्राओं पे पत्थर चल जाती है, गोलियां चल जाती हैं, जो नूह में जो दंगे हो गए थे, ये घर के अंदर का आतंक है। पाकिस्तान का वीसा खत्म कर दिया। पाकिस्तान से लोग यहां नहीं आ सकते, भारत के लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो कनाडा के साथ क्यों किया? हरिओम। ये खालिस्तानियों ने बहुत बड़ा पंगा कर दिया है। अरे भैया, आतंकवादी तो हैं, भारत के लिए तो हैं ही। अब इनकलाब जिंदाबाद करने लग गए, उनको दाएं बाएं पीछे से सपोर्ट मिलने लग गया यहाँ के नेताओं से। ये सब तो हम जानते ही हैं और कई तरीके से जानते हैं। देखा, सामने देखा, सड़कों पे देखा, जुलूस करते देखा, हरमिंदर साहिब के सामने देखा, झंडा लेके देखा, पत्रकारों के सामने देखा, लाल किला के ऊपर झंडा फहराते देखा, और फिर एक एक करके मरते देख रहे हैं कनाडा में, इंग्लैंड में। लेकिन उसका जो आउटपुट है बड़ा भयानक है, भयंकर है। मैं इसीलिए थोड़ी सी बात करने के लिए आ गया हूँ कि कनाडा तो कनाडा है नहीं, वो तो सिखों का दूसरा घर है ना भाई। वो तो ऐसा कौन सा सिख है जो पंजाब का जो कनाडा नहीं जाना चाहता होगा? मेरे ख्याल से सभी जाना चाहते हैं। जो कुछ नहीं जाना चाहते हैं वे अपवाद होंगे, उनके अपने कारण होंगे। लेकिन ये भारत सरकार ने तो क्या है कि अरे पाकिस्तान से इतने दिनों से तेरी लड़ाई थी, इतने आतंकवादी यहाँ आ गए, पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुस के पिछले 70, 75, 77 सालों से उत्पात मचा रहे हैं। तुमने तो पाकिस्तान का वीसा ने खत्म किया, कर दिया पाकिस्तान का वीसा खत्म भारत ने। कनाडा का ई वीसा भी खत्म कर दिया भैया। कनाडा से आप ई वीसा पर भी नहीं आ सकते भारत। कनाडा से आप टूरिस्ट वीसा पे नहीं आ सकते भारत। कनाडा से आप बिजनेस वीसा पे भारत नहीं आ सकते। कनाडा से किसी भी वीसा पे कनाडा से भारत आप आ ही नहीं सकते भाई हैं? अरे आतंक से निपटने का भारत सरकार इतना बड़ा 56 इंची सीना है तो ये कर लेते ना पाकिस्तान के साथ। अभी उसके पूरे खिलाड़ियों को यहाँ वेलकम दिया है, ग्रैंड वेलकम दिया है हैदराबाद पे, और खेल रहे हैं सब भारत में। उनके लिए चीयर सब हो रही है, तालियां बज रही हैं। मतलब ये दोगली नीति क्यों है? भारत सरकार की आतंकवाद पे दोगली नीति क्यों है? 100 बार, 1000 बार, 50,000 बार ट्रंक भर के भारतीय नेताओं ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक है। कहा ना, पूरे भारत में है। भारत के हर शहरों में बम फूट रहे थे एक जमाने में, और पाकिस्तान कहता रहा कि भैया डोजियर भेजो, दिस करो, दैट करो, हमारा पाकिस्तानी नहीं है, ये है वो है। मतलब जो कुछ भी कनाडा और भारत के साथ हुआ इसे 1000 गुना ज़्यादा भारत पाकिस्तान के साथ है। फिर भी वीसा ख़त्म क्यों नहीं किया? वहाँ के लोगों को तो नागरिकता भी दी है आपने, कईयों को। सीए नहीं लागू किया, एनआरसी नहीं लागू किया तो छोड़ दो। लेकिन अगर किसी का पिता पंजाबी का, किसी सिख का भारत में है, वो बीमार है, वो मर गया तो भी नहीं आ सकता भाई। ये आतंक से लड़ने का ये नपुंसक तरीका है, ये मैं कह रहा हूं। तुम्हारे इंटेलिजेंस फेल हो गया। तुम्हारी सत्ता की व्यवस्था में जो रॉ है, जो एनएस है, वो क्या कर रहा है, ये मैं कह रहा हूं। कहते हैं कि जेल में बैठा लॉरेंस ने खत्म करवाया इन लोगों को।
वो जेल में बैठा हुआ है, अपराध किया हुआ जेल में है, उसके अपना गैंग से हमको लगता है मतलब उस पर डिपेंडेंट हो गए हो। और या तो वो गैंग वाले मारे जा रहे हैं, इसने लॉरेंस ने कह दिया कि मैंने मारे हैं, मेरे लोगों ने मारा है। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो है, कनाडा का प्रधानमंत्री है, उसने ये कहा कि उसके सॉवरन स्टेट में कनाडा में घुस के उसे नागरिकों को मारने का किसी को कोई हक नहीं है। अरे तो तुम कह देते भैया नहीं है तो नहीं है, हमने कहा मारा डेम ने ना बोला कि तुमने ऐसी बात कही क्यों? अरे कही तो अपने तरीके से निपटो, अपने डिप्लोमेटिक तरीका लगाओ ना, अपने डिप्लोमेसी लगाओ ना। जो भारतीय लोग हैं जो कनाडा में हैं, जिनके माँ बाप भाई बहन दादा दादी पूरा परिवार यहाँ है, वो उनमें शादी ब्याह से लेकर के मृत्यु तक होती है, तो दे कुड नॉट कम बैक इंडिया। अरे वो खालिस्तानी है क्या? वो खालिस्तानियों के समर्थक हैं क्या? अगर ऐसा है तो पूरा भारत ही पाकिस्तान है। तो भारत में का जो एक वर्ग है, जो विशेष समुदाय है, तो खुल के साथ देता है ना। अभी भी पूरा का पूरा कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसके साथ देने वाले वहीं के तो इंटरनल लोग हैं। भारत में जो अभी भी जो शोभा यात्राओं पे पत्थर चल जाती है, गोलियां चल जाती हैं, जो नूह में जो दंगे हो गए थे, ये घर के अंदर का आतंक है। पाकिस्तान का वीसा खत्म कर दिया, पाकिस्तान से लोग यहां नहीं आ सकते, भारत के लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो कनाडा के साथ क्यों किया? और ये मास्टर स्ट्रोकवादी बड़े बड़े कर्नल मेजर सब पिटपिटा हुए, भारत दिस भारत दैट, भारत की मजबूती इतनी। ये कौन सा साहस दिखा रहे हो मिस्टर मोदी एंड कंपनी? ये कैसा साहस है? मैं पूछ रहा हूं कि कनाडा से सिख जो हैं भारत नहीं आ सकते, कनाडा से खालिस्तानी भारत नहीं आ सकते, ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसी कोई पहचान है जो आप कर सकते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये भारत नहीं आ सकता? ऐसा तो नहीं है। आपने वीजा ही रोक दिया। क्यों भाई, क्यों रोक दिया? वो आदमी नहीं है, वो प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का नारा देते हो और एक पूरे देश में जहां सिर्फ 8 लाख सिख हैं, उसको भारत आने से रोक देते हो आतंक के नाम पे, खालिस्तानी होने के नाम पे। अरे यार, मैं तो कुछ गलत बोला जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो सत्ता की व्यवस्था में बने रहने के लिए वोट की राजनीति करते हैं, और उन्हें पता है कि किस तरह के लोग उनके मोटिवेट हो सकते हैं उनके एक्शंस से। पाकिस्तान का वीसा बंद कर देते ना, गंजे हो जाते, जूते पड़ जाते। भारत के अंदर जो विशेष समुदाय हैं वो ही खत्म कर देना था और सड़कों पे आ जाना था, इनकलाब कर देना था। और यहां तो कुछ हुआ नहीं, पिटपिटाए हुए हो, है ना। सोशल मीडिया पे देखता हूं, ये सब मैं देखता हूं कि भारत ने 41 कनाडियन डिप्लोमेट को कहा कि हमारा देश छोड़ के चले जाओ। क्या उखाड़ लोगे? रिश्ते खत्म किए हैं तो आतंक के कारण किए ना, तो आतंक को खत्म करो ना। ये जो अपने देश में जो कुमार विश्वास बोला कि आम आदमी पार्टी जिसका सरगना है केजरीवाल, उस पर बैठाए, उसने कहा ना कि ये खालिस्तानी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तान से फंड लेकर के पंजाब में चुनाव लड़ रहा है। बोला ना, न तो केजरीवाल जेल में है उस वजह से, न भगवती मान है उस वजह से, ना कुमार विश्वास है उस वजह से। अगर उसे झूठ बोला तो भी आजाद क्यों घूम रहा है? तो अपने देश की इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी इतनी गंदी कच्ची दोगली है। और जो एक कमाऊ सिटीजन है, प्रोडक्टिव सिटीजन है, जो कनाडा में कमाता है, भारत में उसके अच्छे अच्छे घर बनते हैं, उसके परिवार सुख से रहते हैं, वो यहाँ आना चाहता है, तो आपने उसका वीजा कैंसिल कर दिया है। किस आधार पे किया है? आतंकवाद के लिए किया है, खालिस्तानियों के लिए किया है, हैं? यहाँ लाल किले पे झंडा तक फहराने दे दिया खालिस्तानियों को, हरमिंदर सिंह साहब में जाने दे दिया, हैं? वहाँ अरेस्ट करने से पहले उसको वहाँ प्रवचन देने दे दिया, यहाँ हत्या करने दिया, यहाँ खुलेआम करने दिया। और आज तक अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि वो खालिस्तानियों को जड़ से मिटा देगा, वो नहीं चाहता है। वो कहता है कि खालिस्तानी जो आतंकवादी, वो कहाँ नहीं, वो आपके देश में, आपका देश का मुख्यमंत्री है, और वो चुनाव लड़ रहा है। 2024 में कैंपेन चल रही है कि एक पढ़ा लिखा आदमी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो देश के अंदर इतना हल्का है, इतना नपुंसक वाला अप्रोच,
और देश के बाहर एक आम जनता के लिए, एक सिविल जनता के लिए, एक सिख ब्रदर्स के लिए जो भारत के हैं, पंजाब के हैं, जिनके रिश्ते यहाँ हैं, जो शादी में आना चाहते हैं, विवाह में आना चाहते हैं, जिनके घरों में मृत्यु हुई है, दे कांट कम। रिएक्शन दीजिएगा, अपना चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बात कहिए, खुल के कहिए। इसको हो सके तो @PMOBill करके शेयर कर लीजिए। अपने हिंदू सनातनी राष्ट्रवादियों को चैनल है, मैं तो इतना डरता हूं, बोल तो लेता हूं, लेकिन किसी को टैग नहीं करता कि कल को यहां आ जाएगा कोई। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।